राजस्थान में आरएलजी बनी गहलोत की निजी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री के कट्टर नेता बने आरएलजी के कर्ता धर्ता। जी हाँ, गहलोत साहब को भी शायद अब ये समझ आ ही गया है कि कांग्रेस में अब उनका कोई भविष्य बचा नहीं है और कांग्रेस पार्टी में अब उनकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इसलिए इन दिनों गहलोत साहब आरएलजी के साथ काफी मेल मिलाप करते नजर आ रहे हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजस्थान में अब आरएलजी गहलोत साहब की निजी पार्टी बन चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गहलोत साहब की निजी हो गई आरएलजी पार्टी। क्योंकि आरएलजी में गहलोत साहब के ही करीबी लोगों को अब जरूरी पद दिए जा रहे हैं। सारे कर्ता धर्ता जो ऊंचे ऊंचे हो सब गहलोत साहब के करीबी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक रहे जोगिंदर सिंह अवाना को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी जब तब जोगिंदर सिंह अवाना ना तो अभी कोई विधायक है और ना ही कोई जरूरी पद संभाल रहे हैं। हाँ, लेकिन जोगिंदर सिंह अवाना गहलोत साहब के लाडले बहुत हैं। भले उनके पास अभी कोई पदभार ना हो, लेकिन वो गहलोत साहब के लाडले बहुत हैं। इतने लाडले हैं गहलोत साहब के कि उन्हें कांग्रेस से गहलोत साहब ने उस वक्त टिकट दिया जब खुद गहलोत साहब बखूबी जानते थे और खुद जोगिंदर सिंह अवाना भी जानते थे कि वो हार जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जनता उनके खिलाफ थी। लेकिन फिर भी गहलोत साहब ने अपने लाडले को टिकट दिया और अब गहलोत साहब का लाडला आरएलडी का अध्यक्ष भी बन गया है। तो इसके पीछे ही कोई आम बात तो नहीं है कि कोई नया किसी पार्टी में जाए, वो विधायक भी नहीं है, पार्टी का कोई पुराना मेंबर भी नहीं है पार्टी का, फिर भी उसे पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वही दूसरा लाडला और गहलोत साहब का लंबे समय से नजदीकी रहा सुभाष गर्ग भी आरएलजी का राष्ट्रीय महासचिव बन गया। यानी सोचिए, आप आरएलजी में गहलोत साहब के ही लाडले लोगों को पदों पर देखेंगे। यानी कुछ तो कनेक्शन है आरएलजी का और गहलोत साहब का, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है कि जितने भी गहलोत साहब के करीबी लोग हैं वहीं ऊंचे पदभारों पर नजर आए। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें राजस्थान उनके साथ।